विषय को मैं रिपीट कर देना चाहता हूं क्योंकि इसमें भी सुनना चाहिए लोगों को। आइए सबसे पहले हो जाता है। तो आज का विषय है घमंड क्यों और किस चीजों पर। इसी विषय पर आज हम बातें करेंगे। और जो 3 बातें मैंने कहा उसको ध्यान में रखते हुए, नींद आता है, पानी है, धो सकते हैं, ठीक है, मुंह धो सकते हैं, मुंह धो सकते हैं। तो इसी बातों पर आज हम बातें करेंगे। तो सब कोई ध्यान दीजिए। तो देखिए, मनुष्य विभिन्न बातों को लेकर, बहुत सारे बातों को लेकर घमंड करता है। क्या करता है? घमंड करता है। घमंड एक ऐसा चीज है जो कि मैं वचन के माध्यम से आपको प्रूफ करूंगा। तो देखिए, रिपीट कर रहा हूं, मनुष्य विभिन्न बातों को लेकर घमंड करता है। जैसे कि सुंदरता पर घमंड। क्या करते हैं लोग? अगर सुंदरता दिखते हैं, अच्छा दिखते हैं, उसका मन में क्या आ जाता है? घमंड हो जाता है। किसके कारण? सुंदरता के कारण क्या होता है? घमंड होता है। और देखे भी होंगे ऐसे, हाँ कि नहीं? कोई लड़का सुंदर है, कोई लड़की सुंदर है, उसका घमंड देखना किस प्रकार होता है। तो जैसे कि कोई सुंदरता पर घमंड करता है, कोई धन दौलत पर घमंड करता है, कोई किसी के पास ज्यादा पैसा होता है वो भी घमंड करता है। और मैं देखा हूं। और कोई पढ़े लिखे पर, कोई पढ़ाई लिखाई ज्यादा करते हैं, उसका बातचीत देखना अलग रहता है। और हम जैसे मूर्ख लोगों का बातचीत अलग रहता है, ठीक है। तो और कोई बुद्धि ज्ञान पर भी घमंड करता है, आगे नहीं, बुद्धि ज्ञान पर भी घमंड करता है। और कोई अपना काम धंधा को लेकर भी घमंड करता है। और कोई ताकत पर घमंड करता है, क्योंकि मेरा नेता मंत्री का जो लोग हैं, मेरा हाथ है, पुलिस का भी मेरा हाथ है। इस प्रकार क्या करते हैं लोग? घमंड करते हैं। और कोई ना जाने क्या क्या बातों पर, क्या क्या चीजों पर घमंड करते हैं। समझे? समझ रहे ना? अभी टटका मारना पड़ेगा, गिरगिट मारना पड़ेगा। इस प्रकार आपको मुंडी हिलाना पड़ेगा, टटका गिरगिट मारना पड़ेगा, ठीक है, आपको हिलाना पड़ेगा। तो देखिए, रिपीट कर रहा हूं, कोई सुंदरता पर घमंड करता है, कोई धन दौलत पर घमंड करता है, कोई पढ़े लिखे पर घमंड करता है, कोई ज्ञान बुद्धि होने पर भी घमंड करता है, और कोई ताकत पर घमंड करता है। मेरा मंत्री का पावर है, मेरा वो है, बड़ा लोग है, इस प्रकार कहकर लोग ताकत पर घमंड करते हैं। और कोई अपना काम धंधा को लेकर घमंड करते हैं। और कोई ना जाने क्या क्या बातों पर घमंड करते हैं। लेकिन इतने सारे बातों को मैंने कहा, अभी 4 से 5 तक बातों को लेकर कहा, क्योंकि ध्यान देने वाला बात यह है कि अभी मुझे और आपको ध्यान देने वाला बात यह है कि यीशु का पीछे चलने वाला व्यक्ति को इन सब विषय पर हटकर रहना है। किसको? यीशु के पीछे चलने वाला व्यक्ति को, जिस नाम को मैंने पकड़ा उस नाम से क्या रहना है? हटकर रहना है। क्योंकि अगर हम देखते हैं, क्योंकि ये सब कामों से मसीह विश्वासी को शोभा नहीं देते। जो यीशु का पीछे चलते हैं, जो यीशु का मार्ग की चलते हैं, यीशु का बात को सुनकर मानते हैं, तो ये सारे विषय को शोभा नहीं देता है। देता है? नहीं देता। और ये अनुमति नहीं देता। इसलिए एक वचन पढ़ेंगे, मनोज भाई पढ़ेगा, भजन संहिता उसका 10 का 3 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 10 उसका 3 को पढ़ेंगे और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। लिखा जाता है परमेश्वर का वचन भजन संहिता 10 का 3 में, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है। और एक मिनट, दुष्ट अपनी अभिलाषा पर क्या करता है? घमंड करता है। दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है, दुष्ट। लेकिन हम मसीह व्यक्ति इन सब चीजों से क्या रहे? हटकर रहे, क्योंकि हमें ये स्वभाव नहीं देता है। घमंड कौन करता है? दुष्ट।
देखिए क्या कहता है। हाँ क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है हाँ, और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है। लोभी व्यक्ति किसको त्याग देगा? परमेश्वर को। जिसके प्रति संसार के विषय चीजों के प्रति, संसार की चीजों के प्रति लोभ है, वो व्यक्ति यीशु को छोड़कर इधर आ जाएगा, संसार की ओर आ जाएगा। तो कहा गया लोभी किसको त्याग देता है? परमेश्वर को त्याग देता है। आगे पढ़ेंगे। हाँ, और उसका तिरस्कार करता है, इनकार करता है, बाहर करता है परमेश्वर को। कौन? लोभी, लालच में पड़ने वाला, अभिलाषा में पड़ने वाला, वो परमेश्वर को इनकार करेगा, तिरस्कार करेगा, त्याग देगा वो, और अपने फायदा देखेगा। क्या देखेगा? अपना फायदा देखेगा। ठीक है इतना। तो एक वचन रखता हूं, आपको फिर पढ़ना होगा, फिलिप्पी 3:16। देखिए फिलिप्पी 3:16 को हम देखेंगे। बहुत अद्भुत पौलुस ने इस जगह में हमें बताया है। फिलिप्पी 3:16 को हम पढ़ेंगे अभी, और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ 3:16 मिला फिलिप्पी का? किसी को मिल गया? इसलिए जहां तक हम पहुंचते हैं उसी के अनुसार चलें। और क्या कहा? इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं, हम अभी कहां पहुंचे हैं? हालेलुया। जहां तक हम अभी पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। पहले हम क्या थे, अब हम क्या हैं? पहले हम कहां थे, अब हम कहां पहुंचे? आज हम पवित्र जीवन में पहुंचे हैं। तो हमें कैसा चलना है? पवित्रता जीवन के अनुसार चलना है। इसलिए पौलुस कहता है जहां तक हम पहुंचे हैं अभी उसी के अनुसार चलें। 17 कहता है। हाँ हे भाइयों, हाँ, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। पौलुस कह रहा है मेरी सी चाल चलो। हे भाइयों, हे बहनों, जो यीशु के पीछे चलने वालों, तुम मेरी सी चाल चलो। आगे, और उन्हें पहचान रखो, मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो कि तुम किस रीति से चल रहे हो। उन्हें तुम्हें क्या करना होगा? पहचानना होगा, जानना होगा कि मैं अभी किस रीति पर चल रहा हूं। पहचान रखना होगा। आगे बाइबल कहता है, हाँ, इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। यानी कि पौलुस को हम पूरा पाते हैं यीशु की तरह। यीशु पौलुस खुद कहा है, कोरिन्थी में कहा है कि मैं मसीह का चाल चलता हूं, इसीलिए तुम भी मेरी सी चाल चलो। तो आज हमें 18 पढ़ेंगे, फिलिप्पी का 3:18। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। हाँ, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बेरी है। ओडिया से 18 माइक्रोफोन। कारण एपरी अनेक अछंती जो मानकर कारण एपरी अनेक अछंती जो मानकर आचरण विषय रे मु तुम मानंकु थर कु थर कहि अछि। आउ वर्तमान मध्य कांदी कांदी कहू अछि। से माने कृष्ण को क्रूसर शत्रु। हालेलुया। किसका शत्रु? कृष्ण, यानी कि यीशु का शत्रु है। कैसे? देखिए, क्योंकि बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं। पौलुस कह रहे हैं बहुत तेरे यीशु में रहकर, विश्वासी होकर, यीशु का पीछे चलने वाला व्यक्ति, खुद को संडे का दिन बाइबल में बाइबल को पकड़कर जाने वाला व्यक्ति को हम देखते हैं। आज भी वर्तमान में भी आज ऐसे लोग ऐसा चाल चलते हैं जो कि यीशु का दुश्मन है।
हालेलुया। कहा गया है जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर करता हूं। और यह क्या क्या कांदी कांदी चर्चा करता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बेरे दुश्मन है। सचमुच मेरे प्यारे दुश्मन है। आज यीशु मसीह का लोग होकर आप लोग सुंदरता में घमंड करने लगेंगे, धन दौलत में घमंड करने लगेंगे, बुद्धि ज्ञान पर घमंड करने लगेंगे, पढ़ाई लिखाई पर घमंड करने लगेंगे, तो हम परमेश्वर का क्या है? बेरी हैं, दुश्मन हैं। हालेलुया। घमंड किसके, सबसे पहले घमंड किसके जीवन में प्रवेश किया? लूसीफर। हालेलुया। इसलिए घमंड हुआ कि वो सुंदरता था, बहुत सुंदरता था। इसलिए कहा गया है, इसलिए आज यदि हम मसीह के हैं, यीशु का है, अगर हम इस तरह का जीवन जीने लगेंगे आज, तो हम किसका शत्रु है? यीशु का शत्रु है। इसमें कहा क्रूस के बेरी। ओडिया कहता है क्रिस्ट, मतलब यीशु को कहा जाता है। तो आज हम किसका बेरी हैं? यीशु का बेरी। यदि हम घमंड कर रहे हैं ऐसा बातों को लेकर, तो हम किसका बेरी हैं? यीशु मसीह का बेरी हैं। अब 19 देखिए क्या कहता है। 19, हाँ, उसी का फिलिपी 3 का 19। अब हिंदी में उसके बाद देखते हैं, नहीं तो उड़िया से भी पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ। उनका अंत निवास है, विनाश है। सॉरी, हाँ, उनका अंत विनाश है। किसका अंत विनाश है? ये लोग जो घमंड करने वाला दुष्ट, तो जिस प्रकार भजन संहिता 10 का 3 में कहा कि दुष्ट लोग परमेश्वर को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, लोभी तिरस्कार करता है यीशु मसीह को। तो आज हम देखते हैं कि उनका अंत विनाश है। ये जो वचन है पौलुस हमें बता रहा है कि दुष्ट लोग, भजन संहिता क्या कहा? दुष्ट लोग यीशु को छोड़ते हैं, लेकिन आज हम चर्च आकर बाइबल पढ़कर प्रार्थना करके यदि हम खुद विनष्ट होंगे, तो दारू बोतल पकड़ने वाला, दारू गिलास पकड़ने वाला आपको क्या कहेगा उस दिन अगर ऐसा व्यक्ति, सोच लीजिए, अगर एक व्यक्ति यीशु को नहीं जानता है, दारू दुनियादारी में होकर नर्क जा रहा है, लेकिन आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं और चर्च आते हैं, ऐसा व्यक्ति अगर नर्क जाएगा तो क्या कहेगा वो व्यक्ति? दुनियादारी वाला व्यक्ति क्या कहेगा? तुम भी कहेगा कि नहीं? तुम तो चर्च जा रहा था, तुम तो प्रार्थना कर रहा था, इससे अच्छा बाइबल छोड़ के दारू पकड़ो हाथ में, है कि नहीं? यदि हम ऐसे घमंड करने लगेंगे, यदि आज हम ऐसे आज दिखावट करने लगेंगे, तो उनका अंत विनाश है, खत्म है। और कहता है, देखिए, हाँ, उनका ईश्वर पेट है, उनका ईश्वर पेट है। हालेलुया। वो किसी में झुक सकते हैं। पैसा को देखना, दुकानदारी लोग पहला अगर कोई बोहनी करते हैं या तो खरीदते हैं, ना जाने क्या क्या में ठका के, छुआ के, क्या क्या करते हैं, किसी में वो क्या कर सकते हैं? झुक सकते हैं। इसीलिए कहा उनका ईश्वर पेट है। हाँ, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। एक मिनट, कहा क्या कहा? वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। अब ऐसे तो हुआ लूसीफर का साथ कि वो ऐसा घमंड करने लगा सुंदरता पर, क्योंकि वो कुछ काम का नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर उसे निकल दिया, उस स्वर्ग से क्या कर दिया? ढकल दिया। कहता है वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। अब भी बहुत तगड़ा आवाज, तगड़ा शब्द है। हाँ, और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। ये देखिए, वे ऐसी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और उसके साथ साथ पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। तो एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो ये जो पृथ्वी का वस्तु है ना, आपको मन नहीं लगाना है।
बिल्कुल नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? देखिए उसी का 3 का 20 कहता है, देखिए पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है, स्वर्ग पर है। स्वर्ग पर है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा इच्छा अभिलाषा कहाँ पर है? स्वर्ग पर है। जो यीशु मसीह का पीछे चलने वाला व्यक्ति का स्वदेश, अब उड़िया में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है? 3 का 20। हाँ, आम्हे तो स्वर्गर प्रजा। प्रजा, देखिए आम्हे माने मतलब हम लोग स्वर्ग का लोग हैं। हालेलुया। हम लोग कहाँ का लोग हैं? स्वर्ग का लोग हैं। अभी हम इंसान में 60 साल 70 साल का इस दुनिया में है, उसके बाद कहाँ का है? स्वर्ग का। हालेलुया। इसीलिए कहा पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। और कहता है हाँ, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे। हम परमेश्वर का बेटा प्रभु वहां से यानी कि स्वर्ग से आने का बाट जो रहे हैं, देख रहे हैं, आसरा देख रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा कि यदि हमें परमेश्वर इस बातों को लेकर कहते हैं कि जब परमेश्वर का बेटा आएगा वहां तक, उस समय तक यदि हम जिंदा हैं, इस शरीर में हैं, तो उसी का राह देखकर हमको रहना है इस धरती में। हालेलुया। तो इसीलिए कहा गया कि पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हम स्वर्ग का प्रजा हैं, लोग हैं। तो आज हम ये जो संसार का वस्तुओं पर, जैसे कि हम कहाँ पढ़े, उसका 3 का फिलिपी 3 का 19 में पढ़े, और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं ये लोग। हालेलुया। तो हम स्वर्ग का हैं। तो आज हम पृथ्वी का वस्तु जो, जैसे कि अच्छा ठीक है, आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का वस्तु अगर मन नहीं लग क्या खाऊंगा? अरे खाने पीने का मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि कपड़ा मत पहनो, खाना मत खाओ, क्योंकि ये कहाँ का है? पृथ्वी का है। ये इसको कहते हैं मूर्खता। ऐसे व्यक्ति अगर समझने लगा, इस व्यक्ति क्या कहते हैं? मूर्ख व्यक्ति, भोकुआ, गेजा टाइप का व्यक्ति। तो हमको जानना है कि घमंड का एक घमंड, हम स्वर्ग का हैं तो हम लागू करेंगे? नहीं करेंगे। स्वर्ग का एक व्यक्ति था जिसको कहते हैं लूसीफर, ये घमंड को लागू कर दिया, उसको निकल दिया गया, फेंक दिया गया। तो हम उसको नहीं करेंगे। हालेलुया। हम उसको नहीं करेंगे। तो कहा क्या है? देखिए अब थोड़ा सा मैं कुछ बातों को खुलासा करता हूं, जैसे कि फिलिपी 3 का 19 को मैं खुलासा कर रहा हूं। देखिए कहा गया है उनका ईश्वर कौन था? पेट। उनका ईश्वर कौन था? पेट था। तो इसका मैं कुछ बातों को लेकर खुलासा कर। देखिए पेट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ शब्द, पेट का मतलब शरीर। क्या है? शरीर। देख के उस जीवन के बारे में है जो आत्मिक जीवन के बिल्कुल उल्टा है। ये शरीर बिल्कुल क्या है? आत्मिक जीवन से उल्टा है। इसलिए पौलुस कहता है ये शरीर आत्मा के विरुद्ध है और आत्मा शरीर के विरुद्ध है। इसलिए पौलुस कहता है मैं कहता हूं कि तुम शरीर के इच्छा पर मत चलो, आत्मा के इच्छा पर चलोगे तो तुम शरीर का लालसा कहीं पूरा करने नहीं पाओगे। इसीलिए कहा गया कि ये जो शब्द है ना पेट, ये शरीर है और बिल्कुल ये शरीर परमेश्वर का आत्मिक जीवन के बिल्कुल उल्टा है। ये उल्टा चाहेगा, शरीर हर समय उल्टा चाहेगा। शरीर आराम खोजता है। क्या? आराम चाहिए। कहीं बैठकर मोबाइल देखो, कहीं बैठकर निंदा बातें सुनाओ, इस प्रकार चाहता है ये शरीर चाहता है। क्योंकि शरीर मतलब क्या कहते हैं? ये सारे विषय पृथ्वी का है। और कहा गया देखिए रोमियो 7 का 5 में कहा गया है, बाइबल आपको पढ़ना होगा क्योंकि जब पढ़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, रोमियो 7 का 5 लिखा गया है, क्योंकि जब हम शारीरिक थे, ध्यान देना, रिपीट करिए। हाँ, क्योंकि हम जब शारीरिक थे, क्या थे? क्योंकि जब हम शारीरिक थे, मतलब यीशु को नहीं जानते थे। हाँ, तो
पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों के काम करती थी। जब हम शारीरिक थे तो मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए, यानी कि जब हम यीशु को नहीं जानते थे तो पापों की अभिलाषा जो व्यवस्था के द्वारा थी, मतलब पुराना नियम, हालेलुया, उनसे हमें हम अभी नया जीवन में आ गए, अभी भी लोग व्यवस्था में चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्यवस्था में चल रहे हैं। मैं बिहाबंद हो या वो चर्च है, उसमें लोग अभी भी फादर जिसको कहते हैं, वो लोग कहकर आकर कहते हैं कि आज मैंने पाप स्वीकार करने आया था, फादर को बता दिया। अरे तुम फादर को क्यों बता रहे? सबका फादर कहाँ है? ऊपर है। सबका बाप कहाँ है? ऊपर है। उसी बाप को बताओ, ये बाप को क्यों बता रहे हो? हालेलुया। आज हमें डायरेक्टली, इसे तो मंदिर का पर्दा जो था ऊपर से नीचे भर, हालेलुया, कि हम डायरेक्टली हम परमेश्वर से अपना गुनाह कबूल कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसीलिए देखिए, वो काम अभी भी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे संग काम, हमारे अंगों में काम करते थे, हालेलुया। लेकिन अब नहीं, क्योंकि हम उसमें से निकल चुके हैं, शारीरिक नहीं है, आज हम आत्मिक व्यक्ति हैं। इसीलिए कहा गया, देखिए, कुछ लोग इसी ईश्वर की देह की इच्छाओं से चलने की उपासना करते हैं। कोई लोग हैं, अभी तक बहुत सारे लोग हैं कि अभी भी व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं। एक माँ है, क्या कहता है, अरे वहां कौन जाएगा प्रार्थना, लोजरी विनती करने के लिए मना करता है। इस प्रकार कहता, लोजरी पहनते देखे ना, गोटी गोटी रहता है, जो रेडियम का, काठ का, लकड़ी का, प्लास्टिक का, ना जाने क्या क्या का बनाते हैं, कलाकार बनाता है। वो कहता है कि हम लोग का लोजरी विनती मेन है, तो यीशु क्या है? चैन है। लोजरी मेन है तो यीशु चैन है, खींच देंगे ट्रेन रुक जाएगा, हालेलुया। यीशु मेन है, बाकी सब चैन है, हालेलुया। तो कहा गया है कि वो कहता है कि वहां लोजरी विनती मना करते हैं। मैं मना नहीं करता, कौन मना करता है? बाइबल मना करता है, हालेलुया। मैं क्यों मना करूंगा? और मैं परमेश्वर के खिलाफ क्यों जाऊं? हाँ, जो नहीं मिलता है इसमें आपको लेना ही नहीं है, हालेलुया, उसको हमको लेना नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि वो आज ऐसे लोग हैं, व्यवस्था के अनुसार इच्छाओं से चलने की उपासना करते हैं परमेश्वर को। वे झूठ बोलने, धोखा देने और चुराने में पीछे नहीं हटते हैं। ये लोग, ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, चुराने, इस सब में प्रलिप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, एक बहन है, फोन किया मुझे, हर तरफ पानी और तेल से प्रार्थना किया जा रहा है, अब तुम क्यों नहीं करते हो? इस प्रकार कह रहा है। तो मैंने कहा, बीमार कौन है? तेल है कि आदमी है? इस प्रकार मैंने कहा उसको, आदमी है तो प्रार्थना किसको करना चाहिए? बीमार को या तेल को? हाँ? उसको समझाया मैंने, तुम्हें किसको प्रार्थना करना है ये जाने, इसलिए तुम गड़बड़ाते हो, नहीं जानते इसलिए तुम गड़बड़ाते हो। बीमार जो है उसी को दवाई खिलाया, मेडिसिन, इंजेक्शन दिया जाता है। मुझे कौन इंजेक्शन देगा? नहीं देगा। जब मुझे बीमार पकड़ेगा तो मैं इंजेक्शन जरूर लूंगा। तो उस समय जब बीमारी आता है आपके सम्मुख में, आपके पास में आता है, तो आप उससे प्रार्थना करें। और याकूब का 5:13 में इस प्रकार लिखा गया है कि रोगी व्यक्ति को जब प्रार्थना करने गया था लोग, तो उसको उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर तेल को ऐसे घसना, लगाना, मालना कहा गया है, यानी कि उसको लगाना, तेल को लगाने के लिए कहा है, प्रार्थना करने के लिए नहीं कहा। उस रोगी को क्या करना है? ऐसे लगाना, और यीशु का नाम से तुम क्या करना? प्रार्थना कर, हालेलुया। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, वो लोग मतलब क्या कहते हैं, वो इंसान बीमार है, प्रार्थना करें तेल, हालेलुया। मैच होगा ये?
नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि आज ऐसे लोग हैं व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं और वो लोग झूठ बोलने, धोखा देने, चुराने, इस सब काम में नहीं हटते। हालेलुया, नहीं हटते हैं और कहते तो हैं कि, बड़े ध्यान से सुनना, और कहते तो हैं कि मैं मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति। हालेलुया, इस प्रकार कहते हैं कि मैं मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन अपने अभिलाषा के हिसाब से जीते हैं। हालेलुया, ऐसा व्यक्ति क्या शारीरिक है या आत्मिक है? शारीरिक है। हालेलुया, शारीरिक है। अगर अपनी अभिलाषा के हिसाब से जीतते हैं तो वो क्या है? शारीरिक है। इसलिए दूसरा तिमोथी 3:6 क्या कहता है? देखिए 6 या 5 में क्या कहा लिखा गया है। हाँ, 5 को एक बार। हाँ, दूसरा तिमोथी 3:5। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उनकी शक्ति को ना मानेंगे। हालेलुया, ऐसे यीशु का लोगों कहने लगेगा लेकिन उसका शक्ति यानी कि उसका वचन को ना मानेगा। इसीलिए कहा गया है कि लेकिन वो अपनी अभिलाषा के हिसाब से जीते हैं। और बाइबल कहता है रोमियो 16:18, देखिए रोमियो 16:18 में परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु के नहीं है। सब मना करे बाइबल। हालेलुया, ऐसे लोग, शारीरिक लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के नहीं है। अभी मनोज भाई पढ़ेगा, देखना क्या कहता है बाइबल। हाँ, रोमियो का 16:18 को। वाह, बहुत दिन तक ऐसा ही। कितना पढ़ रहे हैं? 16 का 18। रोमियो हाँ, रोमियो का 16:18 को पढ़ेंगे। हाँ, वचन कहता है नहंती। हालेलुया, किसके लोग नहीं है? प्रभु यीशु मसीह का लोग नहीं है। कैसे लोग? अपनी अभिलाषा के हिसाब से जीने वाला यीशु मसीह का लोग नहीं है। हालेलुया, मिला मनोज भाई? तो पढ़िए। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं। देखिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह का नहीं। कैसे लोग? अपनी अभिलाषा के अनुसार जीने वाला लोग यीशु मसीह का नहीं है। आगे कहता है, देखिए, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। पेट की सेवा करते हैं, सेवक को कह रहा है अभी, पेट की सेवा करते हैं। और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। चिकनी चुपड़ी मीठा बातें कहकर तोर काम बनी जीवा, तोर नौकरी लगी जीवा, तोर बिहार ही जीवा, तोर शादी है जीवा, इस प्रकार बात मीठा चिकनी चुपड़ी बात तो से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। कहां से? सच्चे परमेश्वर का रास्ता से। हालेलुया, और ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है मेरा लोग नहीं है। दूसरा पतरस 2:3, दूसरा पतरस 2:3 में कहा गया है। हाँ, आज कुछ समय देखेंगे और हम समाप्त करेंगे आज का विषय। हाँ, वे लोभ के लिए बातें गढ़ कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। क्या कहा गया? देखिए, और वे लोभ के लिए, लोभ लालच के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, एजेंट बनाएंगे आपको। हालेलुया, एक एजेंट बनाने से आपका उसका फायदा होगा। क्या फायदा होगा अभी देखते हैं। हाँ, फायदा हुआ लेकिन नुकसान क्या होगा अभी देखते हैं। हाँ, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, हाँ, उनके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उगेगा नहीं। क्या कहा गया है? देखिए, बाइबल हमें इस प्रकार देखें कि दूसरा पतरस 2:3 में क्या कहा गया? देखिए, और वे लोभ के लिए बातें बनाकर गढ़कर बातें बनाकर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएगा, एजेंट बनाएगा। तुम लोगों को विनती हवा
बन गया। बातें बनाकर लोभ के लिए क्या करेगा? नहीं, तुम्हारा घर में ऐसा ऐसा है और प्रार्थना रखना पड़ेगा हर संडे। बातें बनाकर अपने लाभ के कारण बनाएगा, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से परमेश्वर ने कर दिया है, उसके आने में कुछ देर नहीं है, उसके ऊपर दंड आने में कुछ देर नहीं है, और उनका विनाश उगता नहीं, यानी कि वो बचने नहीं पाएगा। किसका हाथ से? परमेश्वर का हाथ से बचने नहीं पाएगा। वे हमेशा, अब सुनिए, वे हमेशा अपने पेट को भरना चाहते हैं। हालेलुया, पेट भरना चाहते हैं, हमेशा पेट भरना चाहते हैं। परमेश्वर की आत्मा से भरपूरी का उन्हें कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मीठा मीठा शब्द दो पद कह देगा आकर आप, और उसी में आप बहक जाएंगी, महक जाएंगी। क्या प्रचारक है, क्या प्रचार करता है, हालेलुया, और आप उसी के पीछे भागने लगेंगे। मैं इसलिए कहता हूं आपको कि मेरे बात अगर यहाँ मैच नहीं करता है तो मुझे भी मत सुनिए, हालेलुया। अगर यहाँ मैच होता है तो सुनना, जरूर सुनना, अगर नहीं होता है तो मत सुनिए। इसलिए कहा गया है, देखिए, एक सेकंड आ गया। इसे गर्म हो गया जैसे लग रहा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक सेकंड इसको थोड़ा लाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जिसको ये सब करना, अपना पेट भरना, और परमेश्वर का साथ कुछ लेना देना कुछ नहीं रखते हैं, ऐसे आत्मिक अज्ञानता में हुए उन बातों पर घमंड करते हैं जिनमें उन्हें शर्म आना चाहिए। हाँ कि नहीं? शर्म आना चाहिए, लेकिन उसको शर्म नहीं आता है, उसको अच्छा ही लगता है। इसलिए यहोदा 1:16 को पढ़ेंगे, यहोदा 1:16 पढ़ेंगे। इसमें लिखा गया, देखिए, मेरा लैपटॉप गर्म हो गया और काम नहीं कर रहा है। हाँ, यहोदा 1:16 को देखेंगे और हम आज का विषय समाप्त करेंगे। लिखा गया है परमेश्वर का वचन, ये तो असंतुष्ट, ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चाल चलते हैं। हालेलुया। क्या कहा गया है? ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषा के अनुसार चलने वाले हैं। ऐसे लोग घमंडी लोग, घमंड दिखाने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं। हाँ, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई क्या करते हैं। लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई क्या करते हैं। जो पास्टरों को ना ज्यादा पैसा मिलता है ना, जिसके द्वारा, अब मेरे को सूरज भाई पैसा देगा ज्यादा तो उसको मैं, अच्छा है भाई, सुख दुख में खड़ा कर, क्या कहते हैं, वो खड़ा हो जाता है। लेकिन वो क्यों दे रहा खुद पता नहीं, किसको दे रहा है, यीशु को दे रहा है, किसको दे रहा है पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज हमें जानना है परमेश्वर का वचन, जो कि आज हम जिस विषय को सुने, जिस बातों को देखें, उस बातों में आज हम जो घमंड है, मैं और भी बताना चाहता, लेकिन आज मेरा लैपटॉप क्या हो गया, पूरा क्या लिख रहा है, तो अगले संडे में बताऊंगा जरूर। तो परमेश्वर का धन्यवाद।